अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खैरियत का वक़्त गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि दुआओं से बदलती हैं तकदीरें, और वो तकदीरें बदलती हमने देखी हैं। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि हर वक्त दुआएं किया कीजिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए करता हूँ दुआएं। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो घंटियां बजाती हुई आप तक पहुंच जाए। एक औरत गौस आज़म की खिदमत में पेश हुई और कहने लगे, मुर्शद, मेरा शोहर मुझे तलाक दे रहा है, मेरी सास मुझे रखने के लिए तैयार नहीं। आप सरकार ने औरत को कहा कि क्यों भाई, ऐसी क्या वजह, ऐसा क्या कसूर किया तुमने? तो वो औरत कहने लगी कि मुझे औलाद नहीं है, जिसकी वजह से मेरी सास ने मेरे शोहर को मेरी तरफ से बदजन कर दिया। अब वो मुझे रखना नहीं चाहता, मैं क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो पीछे जाने जैसी भी नहीं। तो आप सरकार ने कहा, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो आप गौर से आजम सरकार ने मुसल्ला बिछाया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तो आप सरकार ने जब हाथ उठाए दुआ के लिए कि या बारी ताला, तो ख्वाजा खिजर आपकी खिदमत में पेश हुए और कहने लगे, गौसे आजम सरकार, हाथ मत उठाना। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस औरत के नसीब में औलाद नहीं है, तो तुम हाथ मत उठाना, दुआ मत मांगना। जब आप सरकार ने ख्वाजा खिजर की यह बात सुनी तो आसमान की तरफ मुंह किया और कहने लगे, या अल्लाह, तू तो जानता था ना कि ये औरत मेरे पास आने वाली है, मेरे तक आएगी, फिर मुझे अपना मसला भी बताएगी, और फिर मैं इसके लिए हाथ भी उठाऊंगा। तू तो रहीम है ना मेरे मालिक, तू तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मैं दुआ नहीं मांगूंगा, कोई बात नहीं, तूने नहीं देनी कोई बात नहीं, ना दे ना। लेकिन ये यहां से जाने के बाद लोगों को बताएगी कि मैं तो गौसे आजम के पास भी गई, मुझे तो वहां से भी खैर नहीं मिली। तो मालिक फिर क्या होगा? करम कर दे, तू गफूर और रहीम है। अभी आप कुछ दुआ कर ही रहे थे तो ख्वाजा खिजर ने कहा कि शेख साहब, कमाल मोहब्बत है आपकी मुरीदों की आपके साथ और आपकी अल्लाह के साथ।
अल्लाह पाक ने कहा है कि गौसे आज़म से पूछो कितनी औलाद चाहिए इस औरत के लिए। तो आप सरकार ने फरमाया कि अब मेरे दरवाजे पे आई गई है तो कम से कम 7 बेटे तो होने चाहिए। तो ये जो वली होते हैं ये अल्लाह पाक के बहुत करीब है। ये अपने दर से कभी भी किसी को खाली जाने नहीं देते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुर्शिदों के दरबार पे गए हैं, आप यकीन करें या न करें कि मैंने खुद अपनी ज़ात से ये बात आजमाई है कि मैंने तो यहाँ बैठकर भी अगर पुकारा है किसी भी चीज़ के लिए तो मेरी झोली कभी खाली नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि एक अकीदा होता है इंसान का, अमल होता है, नीयत होती है, नीयत के ही बेड़े पार होते। चाहे आपकी नीयत अच्छी है चाहे बुरी, बुरी है तब भी आप बुराई के रास्ते बहुत दूर चले जाएंगे, और अगर अच्छी है तब भी आप बहुत दूर तक निकल जाएंगे। दोनों सूरतों में सिला आपको ज़रूर मिलेगा, सिर्फ रास्ता अख्तियार आपने करना है, वो आपके हाथ में। और वो अच्छा रास्ता कौन सा है, बुरा रास्ता कौन सा है, ये भी आपको पता होता है, क्योंकि आपके इल्म में होता है कि ये रास्ता जो शॉर्टकट वाला है ये रास्ता सही नहीं है, जो ये लंबा और तवील रास्ता है ये रास्ता सही है। तो हमेशा अपने लिए, अपने आसपास जितने भी बहन भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, ख्वाह कोई सा भी मज़हब आपके साथ मुंसलिक रहता है, उन सब के लिए अच्छे फ़ैसले करें, अपने लिए अच्छे फ़ैसले करें। इंशाअल्लाह आपके लिए अच्छे फ़ैसले वो कर रहा है बैठकर। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स पे मुझे बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि दूसरी वीडियो लेकर जल्दी से आपकी खिदमत में पेश हो। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।